जंग के मुतल्लिक पाकिस्तान के अंदर मुतज़ाद राय पाई जाती है, लेकिन इस राय की कोई अहमियत नहीं है जब तक कि फ़रीक आपस में सुलह ना कर लें। ये जंग और मज़ीद जारी रहेगी नहीं रहेगी, इसका बराह रास्त ताल्लुक़ दो फ़रीक़ों से है। जब तक फ़रीक़ीन आपस में जो हैं वो सुलह ना कर लें तो फिर पाकिस्तान में लोग क्या सोचते हैं और एनालिस्ट क्या कहते हैं इसकी कोई अहमियत नहीं है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। तेल की कीमतों पर बात करूंगा इनके साथ। अकमल चौधरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वेलकम करता हूं आपको शो में अकमल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया अली भाई। अकमल चौधरी साहब, पिछले हफ्ते जंग का आगाज़ जब हुआ था, 2-3 गुजरे थे दिन, मैंने और आपने इस मौजू पर गुफ्तगू की। आपकी राय भी कुछ मुझसे मिलती जुलती थी। पाकिस्तान में लोग थोड़े जज्बाती भी हैं, लेकिन कभी कभार बिल्कुल अजीब किस्म की बात कर देते हैं। पाकिस्तान में आम राय ये पाई जा रही थी कि जंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब ये तीसरे हफ्ते में दाखिल हो रही है। और फिर अब आप जानते हैं कि मज़ीद अगर ईद तक चली तो मेरे ख़्याल से ईद पर ये कह रहे हैं कि शायद फ़रीक़ीन जो हैं वो आपस के अंदर जंग बंदी का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद और उससे पहले जंग जो है वो जारी रहेगी। परसों बयान ये आया कि जंग तकरीबन ख़त्म हो गई, लेकिन कल बमबारी का सख्त तरीन दिन रहा। दोनों फ़रीक़ीन ने एक दूसरे के ऊपर शदीद तरीन मिसाइल बारी की, बमबारी की, और एक दूसरे के ऊपर मुख्तलिफ़ नौइयत के रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन दागे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर, इतने सारे बयानात में से मैं किसको सही समझूँ? जी यार, अपना अली भाई, एक चीज़ जो ना हम सब पाकिस्तानियों को ना नोट कर लेनी चाहिए कि हम लोग सबसे पहले मुसलमान हैं और उसके बाद पाकिस्तानी, ठीक है। तो पाकिस्तानी होने के नाते जो है ना, मैं जो देखता हूँ कि ये जो जंग है ये पाकिस्तान के किसी भी तरह मफाद में नहीं है। चाहे इस जंग में ईरान का पलड़ा भारी हो, चाहे इस जंग में अमेरिका का पलड़ा भारी हो, लेकिन मुझे जो इसमें नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है वो हमारा मुसलमानों का, चाहे वो ईरान हो चाहे वो अरब ममालिक हो, उनका होता हुआ नजर आ रहा है। और यही चीज आपके भी सामने, आप देखें ना जी, अगर ईरान भी बमबारी कर रहा है तो वो जो है वो जो अरब ममालिक के जो इलाके हैं उनके ऊपर कर रहा है, ठीक है। उनकी पत्थर कोई और मारे और भाई एक दूसरे को थप्पड़ मारे, ये अच्छा तो नहीं है। ये चीज तो हमारा दिल तो दोनों के लिए खून के आंसू होता है, ठीक है ना। बाकी पाकिस्तानी होने के नाते हमें जो है ना अपना मफाद सबसे ज्यादा अजीज है। अगर एक तरफ ईरान हमारा भाई है तो दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि पाकिस्तान की जो लाइफ लाइन है, 60% ऑफ द रेमिटेंसेज इन्हीं अरब ममालिक से आती है। तेल हमें जो है ना यही अरब ममालिक दे रहे होते हैं। पाकिस्तान के हर दुख सुख में यही अरब ममालिक सामने आते हैं ना। 3 मुल्क हैं, एक सऊदी अरब, एक यूएई और एक चाइना। इन तीनों की वजह से पाकिस्तान मुआशी तौर के ऊपर, दिफाई तौर के ऊपर अपनी टांगों के ऊपर खड़ा है। मेरे ख्याल में जब इन 3 ममालिक के ऊपर बात आ जाए तो हमें एज ए पाकिस्तानी सोचना चाहिए और इस किस्म की जो है ना वो खबरों से या इस किस्म की अफवाहों से गुरेज करना चाहिए, जिससे कम से कम इन 3 ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा हो, ठीक है। अब उसमें बाकी इंसानियत, बाकी जो अमेरिका की तरफ से जो ये एक इसराइल की तरफ से एक जंग मुसल्लत की गई है ईरान के ऊपर, मेरे ख्याल में इसकी मैं खुद जो है ना वो मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तानी सारे मजम्मत करते हैं और ईरानी भी हमारे भाई हैं, उनके साथ भी हमारा जो है ना एक मजहबी रिश्ता भी है, इंसानियत का रिश्ता भी है। तो ये सब अपनी चीजें हैं। तो ये तो हो गया एक ओवरव्यू ना। लेकिन ओवरऑल जंग में देखा जाए तो मेरे ख्याल में इस वक्त तो अमेरिका का भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ इसराइल का थोड़ा सा फायदा नजर आ रहा है। नहीं, लेकिन देखें, वो तो वाजे कर चुके हैं कि वो किसी टाइम भी वॉकआउट कर सकते हैं। अगर वो वॉकआउट कर गए तो फिर ये जंग खिते के अंदर इसराइल और ईरान के दरमियान होगी। वो तो वॉकआउट करके चले जाएंगे। पिछली मरतबा भी यही हुआ, आपको पता है। उन्होंने 2-3 दिन बमबारी की, फिर वो चले गए। इजराइल मेरा नहीं ख्याल है इस जंग को इतनी लंबे लड़ सकता है अमेरिका की सपोर्ट के बगैर, मेरे ख्याल में। लेकिन ओवरऑल देखा जाए ना, तो जंग के मकासद थे, जो अमेरिका का या इजराइल का जो प्लान था वो बज़ाहिर तो हमें फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उनकी कोशिश ये थी कि फटाफट, जैसे वेनेजुएला में उन्होंने ऑपरेशन किया और जो है ना वो कामयाबी हासिल की एक दिन में और काम खत्म हो गया, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा दुनिया पे।
अब ये ईरान ने थोड़ा सा एक सरप्राइज बहरहाल मेरे ख्याल में दिया है अमेरिका को और इसराइल को। वो इतनी लंबी जंग जो है ना अमेरिका अफोर्ड कर सकता है ना इसराइल अफोर्ड कर सकता है। ईरान तो बेचारा देखे ना, वो तो हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। वो तो बेचारा वैसे पहले से ही पाबंदियों का शिकार था, उनकी आवाम के ऊपर और हुकूमत के ऊपर तो पहले ही अमेरिका की तरफ से सख्तियां थी। तो दे डोंट माइंड कि अगर जंग जो है वो लंबी खिंचती है, आगे प्रोलॉन्ग होती है, तो दे विल बी हैप्पी कि चलो सही है, हमारे साथ जो है ना ये दूसरे लोग भी ख्वार हो रहे हैं, अच्छी बात है। तो ईरान के लिए जंग को लंबी करना, जंग को फैलाना फायदे में है, और अमेरिका के लिए जल्द अज जल्द अपने मकासद को हासिल नहीं, लेकिन करना। वही मैं उसमें डिस्कस कर रहा हूँ ना कि देखें अभी तक तो यही चल रहा है कि जो रिटेलिएशन आ रही है उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट जो है वो मुसलमान ममालिक पर ही हो रहा है। आपकी भी बात यही है, आपकी गुफ्तगू से भी मैंने यही अखज़ किया है। अगर स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ बंद होते हैं तो मुतासिर भी इन मुसलमान ममालिक की मईशत भी होती है। देखिए बराह रास्त तो इन्हीं की मईशत मुतासिर होगी ना, इनडायरेक्टली सारी दुनिया की मईशत मुतासिर हो रही है, लेकिन डायरेक्टली तो इनकी मईशत मुतासिर हो रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका आउटकम क्या निकलेगा। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बंद हुई है। पीछे कल जो है ना ट्रम्प साहब ने एक बयान दिया था, उससे वक्ती तौर के ऊपर जो तेल की कीमत है ना वो $80-85 के ऊपर आ गई थी। लेकिन अभी मैं मार्केट चेक कर रहा था तो 92-98 पे पहुंच गई। ऊपर लग रहा है कि यही हालात रहे तो $100 आज के दिन में ही दोबारा से क्रॉस कर जाएंगी जी। तो इसमें नुकसान जो हो रहा है वो चाइना का तो बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि चाइना भी सबसे ज्यादा जो 15-20% अपनी जरूरत का तेल था ऑफिशियली इनसे लेता था, ईरान से, ठीक है ना। और इसके अलावा ज्यादा भी लेता होगा अनऑफिशियली, वो चीजें ज़ाहिर है रिकॉर्ड में नहीं होती। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान को वैसे ही जो है ना वो दूसरे रास्ते से, बहरे अहमर के रास्ते से तेल लेना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की हुकूमत तो पहले ही आपको पता है पेट्रोल बम गिरा दिया है, और अगर ये $100 तक कीमत खुदा ना खासा हफ्ता 10 दिन और रही तो मेरे ख्याल में ये 20-25 रुपए तो कम से कम और जो है ना इसमें। सर बात कीमत की नहीं है, बात तो जखीरे की है ना। बात यह है कि अगर पाकिस्तान के पास तेल ख़त्म हो जाता है क्योंकि अबनाए हुर्मुज़ या ये जो स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ हैं ये बंद रहती हैं, तो हमारे कौन से ये रिश्तेदार हैं कि ये 7 समुंदर पार से ही हमें तेल भेजेंगे। हम तो ऐसे ही बस कहानियां बना रहे हैं, ये आ गया, कौन सा जहाज़ लग गया, ये वाला जहाज़ लग गया, ये सब बातें हैं। आप और हम जानते हैं पाकिस्तान ने प्लान भी तैयार ही नहीं किया हुआ। हम तो इसी आसरे बैठे हैं कि जिम्बाब्वे भी हार जाए, साउथ अफ्रीका भी हार जाए, वेस्ट इंडीज़ भी हार जाए, ऑस्ट्रेलिया भी हार जाए, इंग्लैंड भी हार जाए, सारी टीमें हार जाएं, फिर हम फाइनल जीत जाएंगे। क्या बात कर दी है, क्या बात कर दी है। मतलब आज तो आप जो है ना, मुझे लग रहा है कि जो है ना मैं होस्ट हूँ और आप जो है ना नहीं, लेकिन प्लान भी हमारा है। आपने कभी सुना कोई इन्होंने बताया हो आपको प्लान बी हमारा ये? प्लान बी को छोड़ो अली भाई, क्या हो गया यार, इधर हमने कभी प्लान ए नहीं बनाया, आप प्लान बी के बाद बात करो। भाई प्लान ए भी कभी आपने देखा है? कोई हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग देखी है? एडॉक बेसिस के ऊपर चीजें चल रही होती हैं कि आज ये चेक कर लो, कल ये कर लो। जैसे वो दिहाड़ी वाला मजदूर नहीं सुबह उठ के काम पे जाता है, मिल गए नहीं तो कल देखी जाएगी।